हेलो फ्रेंड्स, वन सेकंड। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्री सारा बिजी। तो आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमने आपका प्लेलिस्ट बनाई है फैक्ट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, तो उसमें हमने यूरिया के बारे में, नाइट्रिफिकेशन के बारे में बहुत ही अच्छे से कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले ली है, कवर कर लिया है। आज हम बात करेंगे इवापोरेशन, ट्रांसपायरेशन, इवापो ट्रांसपायरेशन, पोटेंशियल इवापो ट्रांसपायरेशन। जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो ये टर्म आपको कहीं ना कहीं देखने को, पढ़ने को जरूर मिल जाते हैं। और कई लोग ऐसे होंगे जो कि इनके बारे में नहीं जानते होंगे, या जैसे इवापोरेशन की बात करें तो क्या होता है, या किस यंत्र से मेजर किया जाता है, तो कई लोगों को नहीं पता होता है। तो यहाँ पर हम संपूर्ण जानकारी देंगे, तो आप वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक जरूर देखिए। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इवापोरेशन। इवेपोरेशन, तो इसकी आप डेफिनेशन लिख लीजिए। द लॉस ऑफ वाटर, द लॉस ऑफ वाटर इन गैसियस फॉर्म, इन गैसियस फॉर्म टू एटमोस्फेयर फ्रॉम soil surface or any free surface। तो कुल मिलाकर इसका अगर हिंदी में देखें तो कहने का मतलब ये है कि पानी का सॉयल सरफेस से लॉस होना गैसियस फॉर्म में, और कहाँ का जाना, एटमोस्फेयर में। तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोई सॉयल सरफेस है, यहाँ पर हमारी रिवर है, यहाँ पर झील है, यहाँ पर हमारे फील्ड पर ऐसे ही पानी भरा हुआ है। तो इन सभी जगहों से वाटर का वाष्प के रूप में, वेपर फॉर्म में उड़ना और एटमोस्फेयर में जाना ही क्या कहलाता है, आपका इवापोरेशन कहलाता है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली मेन चीज यह है कि लॉस ऑफ वाटर अगर पूछे कहाँ से, तो फ्रॉम सॉइल सरफेस या एनी फ्री सरफेस, जहाँ पर कोई भी चीज आपकी ग्रो नहीं है, तो वहां से आपका वाटर का लॉस हो रहा है एटमोस्फेयर में। तो ये आपका होगा इवापोरेशन। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इवापोरेशन को मेजर किससे करते हैं, तो इवेपोरेशन को मेजर किया जाता है, इसके लिए एक यंत्र आता है जिसका नाम होता है USWB, ओपन आ पान मीटर। तो ये आपका यंत्र होता है जिसकी आपकी डायमीटर एंड लेंथ आपके एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है। डायमीटर, लेंथ। तो डायमीटर होता है 122 सेंटीमीटर। अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर, जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। इवन यहाँ तक एग्रोनॉमी के एसआरएफ और जीआरएफ में भी आपका ये मुझसे पूछा जाता है कि डायमीटर कितना होता है इस यंत्र का। अब इसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसपायरेशन के बारे में। ट्रांसपायरेशन, तो ट्रांसपायरेशन क्या होता है, इसमें भी होता है द लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर टू एटमोस्फेयर फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट्स, मेनली यहाँ पर आप लिख लीजिए मेनली बाई स्टोमेटा। तो स्टोमेटा से जो आपका वाटर का लॉस होता है 80 से 90% होता है। तो ट्रांसपायरेशन क्या होता है कि द लॉस ऑफ वाटर टू एटमॉस्फेयर इन गैसियस फॉर्म फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट। तो इसमें क्या होता है, इसमें वेजिटेटिव पार्ट से आपका वाटर का लॉस होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई भी प्लांट है, तो यहाँ से वाटर का लॉस होना, या लीफ से या स्टेम से
कहीं से भी वाटर का लॉस होना वेपर फॉर्म में और एटमोस्फेयर को जाना आपका ट्रांसपायरेशन कहलाता है। तो मेन चीज इवापोरेशन और ट्रांसपायरेशन में आपको यह याद रखनी है कि ट्रांसपायरेशन में प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से वाटर लॉस होता है, इवापोरेशन में आपका किसी भी फ्री सोयल सरफेस से वाटर का लॉस होता है। और अगर हम बात करें कि ट्रांसपायरेशन किससे मेजर किया जाता है, तो यह आपका मेजर किया जाता है मेजर्ड बाई फोटोमीटर। यह एक आपका यंत्र होता है जिससे आपका ट्रांसपायरेशन रेट मेजर की जाती है। तो ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे इवेपो ट्रांसपायरेशन के बारे में। इवेपो ट्रांसपायरेशन जिसको हम कहते हैं ईटी। तो ईटी में ई से आपका होगा इवेपोरेशन, टी से होगा आपका ट्रांसपायरेशन। तो इसका मतलब है द लॉस ऑफ वाटर, द लॉस ऑफ वाटर into atmosphere from soil surface और प्लस वेजिटेटिव पार्ट। तो जो वेजिटेटिव पार्ट और सोयल सरफेस दोनों जगह से जो भी लॉस हो रहा है उन दोनों को अगर हम एक में ऐड कर दें तो वो हमारा कहलाता है ईटी यानी कि इवेपो ट्रांसपायरेशन। तो ये आपका हो गया इवेपो ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन। इसको हम मेजर करते हैं। आप यंत्र का नाम जरूर याद रखना, मेजर्ड बाई लाइसीमीटर। तो ईटी या इवेपो ट्रांसपायरेशन मेजर करते हैं लाइसीमीटर के द्वारा। और इवेपो ट्रांसपायरेशन में क्या होता है कि जो दोनों प्रकार से लॉस हो रहा है, जो कि इवेपोरेशन, ट्रांसपायरेशन या सोयल सरफेस से वेजिटेटिव पार्ट, इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं उसे इवेपो ट्रांसपायरेशन या ईटी। इसके बाद हम बात करें पीईटी, जिसको कहते हैं पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपायरेशन। पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपायरेशन। तो पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता। तो इसका आप लिख लेना कि मैक्सिमम कितने अमाउंट में इवेपोरेशन लॉस आपका वाटर हो रहा है, ये कितना हो सकता है। मैक्सिमम कितना अमाउंट में आपका लॉस हो सकता है, वो चाहे आपका इवेपोरेशन के द्वारा हो चाहे ट्रांसपायरेशन के द्वारा हो। मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है वाटर का, उस चीज को हम कहते हैं पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपायरेशन। मतलब कितना लॉस होना, उसकी लॉस होने की क्षमता क्या है, पोटेंशियल यानी कि क्षमता। तो जितना अधिकतम लॉस आपका हो सकता है इवापोरेशन या ट्रांसपायरेशन या कह लीजिए इवेपो ट्रांसपायरेशन। इवेपो ट्रांसपायरेशन के द्वारा मैक्सिमम कितना लॉस ऑफ वाटर हो सकता है, उस चीज को कहते हैं पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपायरेशन। तो आई होप आप सभी के समझ में तीनों चीजें आ रही होगी। इवेपोरेशन, लॉस ऑफ वाटर इनटू एटमॉस्फेयर इन गैसेस फ्रॉम द फ्री सॉइल सरफेस। इसमें आप एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे आपका रिवर, नदी, टैंक या पॉन्ड, यहाँ से आपका वाटर लॉस होगा। ट्रांसपायरेशन वेजिटेटिव पार्ट से मेनली आपका फ्लोमेटा से होता है 80 से 90%। इवापो ट्रांसपायरेशन दोनों से जो लॉस हो रहा है वाटर का, ट्रांसपायरेशन इवेपोरेशन से। और पोटेंशियल इवापो ट्रांसपायरेशन हमने आपको बता दिया कि कितनी क्षमता, कितना अधिकतम मात्रा में आपका लॉस हो सकता है वाटर का, इवेपोरेशन से हो चाहे ट्रांसपायरेशन से हो। तो आई होप आप सभी के समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।